ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बहुत परेशान करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। वो क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और इस ट्रायंगल ए बी सी में जो राइट एंगल है वो कौन सा है? एंगल बी। ठीक है, इस एंगल बी को हम लोग फुल फॉर्म में कह सकते हैं एंगल ए बी सी। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल कौन सा हुआ? एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में हम लोग कोई भी एक एंगल, ठीक है, कोई भी एक एंगल थीटा, ठीक है, थीटा मान लेंगे। जैसे कि इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल सी को, ठीक है, एंगल सी को थीटा मान लेंगे। ठीक है, एंगल सी का फुल फॉर्म क्या है? एंगल ए सी बी। ठीक है, तो एंगल ए सी बी को हम लोगों ने थीटा मान लिया। थीटा कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखिए, ये जीरो लिख देंगे और बीच में एक डैश खींच देंगे। ये जीरो या ओ के बीच में एक डैश खींच देंगे, यही थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में जो राइट एंगल है वो कौन सा है? एंगल बी, और एंगल सी जो है वो थीटा है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोगों ने ये एंगल सी को थीटा माना है तो उसके अपोजिट वाला साइड, ठीक है, अपोजिट वाला साइड जो होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। आइए लिख देते हैं। अब चूंकि इस परपेंडिकुलर के शुरू वाला लेटर क्या है? पी, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में पी डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे? पी डिनोट करेंगे। ठीक है, और इस एंगल थीटा के एडजेसेंट वाले साइड को, ठीक है, इस थीटा के एडजेसेंट वाले साइड को बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। आइए लिख देते हैं। और चूंकि इस बेस के शुरू वाला लेटर क्या है? बी है, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल ए बी सी में जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा? ए बी होगा। ठीक है, ए बी ही परपेंडिकुलर कहलाएगा, या पी से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। और इसी ट्रायंगल ए बी सी में जो बेस होगा वो कौन सा होगा? ये साइड बी सी होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि इस राइट एंगल के, ठीक है, राइट एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो ए सी क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। आइए लिख देते हैं। अब चूंकि हाइपोटेनस के शुरू वाला लेटर कौन सा है? एच है, इसलिए इसको एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं। इस ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, जो एंगल सी है वो थीटा है, जो राइट एंगल है वो एंगल बी है, जो साइड ए बी है, ठीक है, साइड ए बी थीटा के अपोजिट वाला, वो उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और डिनोट करेंगे पी से। जो साइड बी सी है, ठीक है, या सी बी है, वो थीटा के एडजेसेंट वाला साइड है, इसलिए उसको बेस बोलेंगे और डिनोट करेंगे बी से। और जो साइड ए सी है वो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड है, इसलिए उसको हाइपोटेनस कहेंगे और डिनोट करेंगे एच से। अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि अगर राइट एंगल ये है तो हाइपोटेनस हमेशा AC ही होगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर और बेस है वो
थीटा एंगल पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पे। जैसे कि हम लोगों ने इस एंगल को थीटा माना, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग इस एंगल को, ठीक है, एंगल ए को अगर थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने थीटा एंगल ये माना है, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी और बेस ये हो जाएगा सी बी, और हाइपोटेनस तो ए सी है ही। अब अगर इस ट्रायंगल में हमसे बोला जाए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? P बाई एच। क्या लिखेंगे? P बाई एच। ये P क्या हो गया? परपेंडिकुलर। H क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या हो जाएगा? P बाई एच। इसको साइड के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो P हमें पता है AB, ठीक है, तो P हम लोग AB पुट कर देते हैं, और H हमें पता है AC, तो H का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। इसी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग क्या नाम देते हैं? साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। ये साइन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है SINE, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं SIN, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कुछ और नहीं बल्कि एक रेशियो ही है, ठीक है, एक रेशियो है, एक ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। कौन कौन से साइड्स? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये साइन थीटा एक्चुअली में क्या होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि साइड्स का, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। उसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि इसी ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिखो, ठीक है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? B बाई एच, ठीक है, B बाई एच। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या हो गया? B बाई एच। और हमें पता है B इस ट्रायंगल में क्या है? BC है, ठीक है, आइए पुट कर देते हैं। और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में क्या है? AC है, उसे भी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यही बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोसाइन थीटा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कोसाइन थीटा, ठीक है। और इसी कोसाइन थीटा को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। तो जैसे हम लोगों ने यहां साइन थीटा जाना था वैसे ही यहां पे कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा कुछ और नहीं बल्कि एक रेशियो है, ठीक है, एक रेशियो ही है। क्या चीज का रेशियो है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। कौन कौन से साइड्स? बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है। उसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखो, ठीक है, तो वो कैसे लिखाएगा? P बाई बी, ठीक है। और हमें पता है इस ट्रायंगल में P का वैल्यू क्या है? AB। क्या है? AB। और बेस का वैल्यू क्या है? BC। क्या है? BC, ठीक है। तो इसी रेशियो को, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट थीटा, ठीक है। और चूंकि टेंजेंट के शुरू में क्या है? टैन है, ठीक है। क्या है? TAN, टैन है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे टैन थीटा। क्या लिखेंगे? टैन थीटा। तो टैन थीटा कुछ और नहीं बल्कि एक रेशियो ही है, ठीक है। कौन सा रेशियो है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। कौन कौन से साइड्स? परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस यहां पे क्या क्या है? AB और BC। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा क्या है, ठीक है। अब इन्हीं तीन रेशियोज को, ठीक है, हमें पता है कि ये तीनों रेशियो है, इन्हीं तीन रेशियो को अपोजिट कर दें,
ठीक है, या उलट दे, इन्वर्स कर दे, ठीक है, तो इनका नाम बदल जाता है। जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे थे कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो अगर हमसे कहा जाए कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिखो, तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, h बाई पी, ठीक है, h बाई पी। हम लोगों ने क्या किया, p बाई एच को उलट दिया, इन्वर्स कर दिया, ठीक है, तो p बाई एच से हो गया h बाई पी। h का वैल्यू हमें पता है AC, और यहां से भी पता है AC, लिख देते हैं। P का वैल्यू हमें पता है AB, ठीक है, AB लिख दिए। तो इस उल्टे हुए रेशियो को, ठीक है, इस उल्टे हुए रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? कोसिकेंट थीटा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? कोसिकेंट थीटा कहेंगे, ठीक है, कोसिकेंट थीटा। और चूंकि इस कोसिकेंट थीटा के शुरू में क्या है, कोसेक लिखा हुआ है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। और ये कॉसेक थीटा हमें पता है कि इसी साइन थीटे का अपोजिट है, उल्टा हुआ रूप है, इसलिए कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा के, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये कॉसेक थीटा क्या है। ये कॉसेक थीटा कुछ और नहीं बल्कि इसी साइन थीटा का उल्टा हुआ रूप है, ठीक है। ये रेशियो है, ठीक है, दूसरे भाषा में ये रेशियो है, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। कौन कौन से ट्रायंगल के कौन कौन सा साइड्स है? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या है? एक रेशियो है, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। कौन कौन से साइड्स का रेशियो? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, उसी ऑर्डर में, ऊपर हाइपोटेनस रहेगा, नीचे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे ये कॉस थीटा हमें पता है कि ये b बाई एच है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग उलट दें, ठीक है, हाइपोटेनस को ऊपर ले जाए और बेस को नीचे ले जाए, तो क्या होगा? h बाई बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h बाई बी, ठीक है। h हमें पता है क्या है? AC, ये h, और b हमें पता है क्या है? BC, ठीक है। तो ये h बाई बी का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकेंट थीटा कहते हैं। और चूंकि इस सीकेंट थीटा के शुरुआत में क्या है? सेक है, SEC, क्या है? SEC, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेक थीटा बोलते हैं, ठीक है, सेक थीटा। और हमें पता है कि ये सेक थीटा कुछ और नहीं बल्कि इसी कॉस थीटा का उल्टा हुआ रूप है। इसी कॉस थीटा को हम लोगों ने उलट दिया तो सेक थीटा आ गया, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई का क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये सेक थीटा क्या है। सेक थीटा अभी कुछ नहीं है, बस एक रेशियो ही है, ठीक है। क्या चीज़ का रेशियो है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, ठीक है। कौन कौन सा साइड्स है? ये हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। साथ ही साथ ये सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है, ठीक है, इसलिए सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि इस p बाई बी का उल्टा लिखो, ठीक है, p बाई बी का उल्टा लिखो, p बाई बी को उलट के अगर हम लोग लिखे तो कैसे लिखाएगा? ये लिखाएगा b बाई p, ठीक है, b बाई p। b हमें पता है क्या है? BC, ये बेस क्या है? BC, b मतलब बेस हुआ, ठीक है। तो b मतलब b का वैल्यू क्या है? BC, और p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां क्या है? AB, ठीक है। तो इसी उल्टे हुए रूप को, इसी उल्टे हुए रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? कोटेंजेंट। क्या बोलेंगे? कोटेंजेंट थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटेंजेंट थीटा। और चूंकि कोटेंजेंट थीटा के शुरुआत में क्या है? कॉट है। क्या है? कॉट है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? कॉट थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। और कॉट थीटा हमें पता है कुछ और नहीं बल्कि टेन थीटा को ही हम लोगों ने उल्टा करके लिखा है, इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा।
तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि कॉट थीटा कुछ और नहीं बल्कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के ही साइड्स का रेशियो है। कौन कौन सा साइड्स है वो? बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉट थीटा। और चूंकि कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का ही इनवर्स फॉर्म होता है, इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या है? सिंपली ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। ठीक है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दिया टीआरस। ठीक है, कुछ और नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। तो अब से जब भी ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आए, ठीक है, तो इसको देख के हड़बड़ाना नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, बस एक रेशियो है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा रेशियोज है। ये 6 रेशियोज होता है। टोटल कितना रेशियोज है? ऐसा 6 है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, टैन थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब क्या होता है और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो पूरा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फार्मूलाज होते हैं उनको समझने का भी प्रयास करेंगे और याद भी करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।